आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पत्रकार समाज कल्याण समिति की अहम बैठक सेंटर पॉइंट कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए दीपक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव, ठाकुर मुकेश कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष और ओमेंद्र कुमार धंगर को जिलाध्यक्ष अलीगढ़ नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बघेल ने कहा कि पत्रकारों के सम्मान, अधिकार और सुरक्षा के लिए संगठन लगातार कार्य करता रहेगा। बैठक में मौजूद सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और पत्रकार हितों की रक्षा का संकल्प लिया। अलीगढ़ से मंडल संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मीटिंग से भी बहुत शेयर कर रहा हूँ। संगठन कोई भी हो, संगठन जब तक एक्टिविटी नहीं करेगा, जब तक संगठन आप जनता के बीच में दिखाई देगा, तो आपका संगठन बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब सबसे पहले कोई भी संगठन है वो जनता के बीच दिखाई देना चाहिए। अभी हमारे भैया कह रहे थे कि जितेंद्र ठाकुर जी कह रहे थे कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते टाइम उसे डर महसूस होता है। डर क्यों महसूस होता है? डर इसी वजह से महसूस होता है कि हम एकजुट नहीं है। क्यों? कि अगर किसी हमारे पत्रकार भाई के कोई खबर चला रहा है, दूसरा वहां से प्रशासन की तरफ से या आप किसी शासन की तरफ से उसके पास फोन आ जाता है, भाई ये खबर मत चला। वो डर जाता है बेचारा, क्योंकि उसके पीछे संगठन नहीं है, वो बंद कर देता है उस खबर को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे हमारे बड़े भाई ठाकुर जितेंद्र जी मौजूद हैं, जो कि इस समय संगठन से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। कार्य भी मैं देख रहा हूँ अलीगढ़ में बहुत अच्छे स्तर पर इस संगठन के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर भी बहुत अच्छे स्तर से किया जा रहा है। लेकिन इस समय पर जो समस्याएं बनी हुई हैं पत्रकारों के साथ, सबसे बड़ी समस्या तो एक है कि एकजुटता नहीं है। उसके बाद जब सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर काम करना चाहते हैं, तो जो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा ये सोचते हैं कि ये बंदा कैसे ये हमारा काम करके जा रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं। ये पत्रकार बंधुओं को आपस में सोचना चाहिए कि कोई बंदा अगर अच्छा काम करने की सोच रहा है और जो मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं उनको उठाने की सोच रहा है, तो उनमें रोड़ा नहीं डालना चाहिए। या तो आप सपोर्ट करिए, नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो तो आप दूर हटिए। ये सब कंडीशनें यहाँ पर हैं। लेकिन पत्रकार समाज कल्याण संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, पत्रकारों को एकजुट करने का काम कर रहा है, ये सबसे अच्छी पहल है। और इस संगठन के साथ जुड़कर सभी पत्रकार बंधुओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ही होने वाला है, क्योंकि नई नई जानकारी इस संगठन के द्वारा आपको मिलती रहती है और नए नए लोगों से परिचय भी होता है। जैसा कि पत्रकारों के लिए बहुत अधिक आवश्यक भी है कि नए नए लोगों से संबंध होना, नए नए लोगों के बारे में जानकारी होना और नई नई इन्फॉर्मेशन मिलना। तो देखिए, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1 वर्ष से मैं देख रहा हूँ गतिविधियाँ थोड़ी धीमी पड़ गई। क्या कारण रही इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अब दोबारा से अगर शुरुआत की है तो इसे दोबारा से पहले जिस तरह से काम हो रहे थे कंटिन्यू चल रहा था, उसी तरह से दोबारा से किया जाए, जिससे कि ये जो ज़्यादातर पत्रकार जो हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार क्यों होते हैं, समाज सेवा के लिए होते हैं। रामसिंह राजपूत थे, लेकिन मैं सह संपादक था। लेकिन आपका ये अलीगढ़ सम्राट समाचार पत्र निरंतर रूप से चल रहा है पिछले 36 वर्षों से। इसके साथ में एक DNA न्यूज एजेंसी का भी विस्तार चल रहा है और सम्राट प्रोडक्शन हाउस फिल्म इंडस्ट्री है, उसका भी मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो पत्रकारिता क्षेत्र में मैं देखता हूँ, इससे पहले भी एक संगठन में हम जुड़े थे, लेकिन वहाँ बस यही रहती है, हमें किसी को विरोधी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बीच में ही विरोधी अपने ही साथी होते हैं। तो मैं श्रीमान सूरजभान जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के लायक समझा और पत्रकार समाज कल्याण समिति में पत्रकार साथियों की सहयोग और साथ देने का मुझे मौका दिया, तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छे तरीके से मंच का संचालन कर रहे थे, सभी आपको सारी जानकारी दी। तो मेरा बस सीधा यह उद्देश्य है कि हमारे पत्रकार साथियों में किसी भी तरीके की कोई शंका या क्षेत्र में काम करने में कोई किसी तरीके की बाधा या कोई परेशानी, अधिकारियों से संबंधित या राजनेताओं से संबंधित किसी भी तरीके की किसी परेशानी हो, हर समय 24 घंटे मैं उनके साथ तन मन धन हर तरीके से साथ हूँ। और रही बात यह है कि जैसे हमारे बीच में सभी शिक्षित
मैं यहाँ देख रहा हूँ सभी शिक्षित पत्रकार साथी हैं और अच्छे बैनर से जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद सूचना विभाग में अगर अभी जानकारी ली जाए तो अनवैधता जता देंगे यहाँ के सूचना अधिकारी वगैरह। तो इस तरीके से अनवैधता न जता पाएँ तो उसके लिए भी मैं आपके सहयोग के लिए आप मुझे पूरी लिस्ट दे देना जिलाध्यक्ष जी, और सभी को हम राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण समाज कल्याण समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं बेहतर तरीके से उन्हें बखूबी तरीके से अवगत करा देंगे, जिससे कि उनके जहन में हर समय ये रहे कि हमारे साथी पत्रकार समाज कल्याण समिति के कितने पत्रकार हैं, किस किस तहसील में और कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। आज इस जिला स्तर की बैठक में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया मुकेश कुमार सिंह जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर बालाजी, नाम लूँगा लंबा समय जाएगा, सभी पदाधिकारीगण, आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। होली का भी एक पर्व निकल गया, ईद निकल गई, नवरात्रि निकल गए, किसी बहाने कोई मीटिंग नहीं हो पाई। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। साथियों, ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारा नुमाइश का हर साल होता रहा, इस बार नहीं हुआ। इसका भी संगठन के प्रति अच्छा संदेश नहीं गया। कारण आप सभी जानते हैं कि मेरी बेटी की शादी थी 21 फरवरी की, बात भी हमने रखी, किसी कारणवश नहीं हो पाया। मगर मेरा कहना ये है, देखिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 75 जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाते, मैं कभी नहीं जाता और गया हूँ तो बहुत लंबे समय में काफ़ी जनपदों में मीटिंग की है। वहाँ के जिलाध्यक्ष, वहाँ की टीम जो भी कार्यक्रम करती है, वहाँ की टीम ही नहीं की है। इस बार कार्यक्रम नहीं हुआ तो ये हमें लगता है कहीं निष्क्रिय हमारी टीम रही, हम लोग निष्क्रिय। इस पर भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मीटिंग का उद्देश्य जिले की टीम का, मंडल की टीम का, आज प्रदेश अध्यक्ष भी आपके अलीगढ़ से ही हैं तो इनकी जिम्मेदारी है। मेरा काम तो बहुत पीछे का है, मगर मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे ही फोन करने पड़ते हैं। ये हम लोगों में बहुत बड़ी कमी है। आप अपने आप को, अपने पद को नहीं समझ पाते। जिस दिन आपने अपने पद की गरिमा समझ ली, उस दिन आप समझेंगे कि हाँ वास्तव में कुछ समझे। ये मान के चलिए मैं अलीगढ़ में रहता ही नहीं, वो संयोग की बात है कि मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मगर और ज़िलों में बहुत अच्छी अच्छी मीटिंगें होती हैं, हर महीने मीटिंग होती है और कई जनपद तो ऐसे हैं 2-2 मीटिंग होती है। कभी फुर्सत मिले तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों को चेक करना। मगर अलीगढ़ में मुझे लग रहा है कि ये 6 महीने के बाद एक मीटिंग हो रही है। आगे से ऐसा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जिम्मेदारियां कुछ आज बदली जाएंगी, कुछ नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएंगी, कुछ निष्क्रिय लोग हैं उनको संगठन से अलग किया जाएगा। देखिए आज किस तरीके की बैठक रखी गई है और इसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए आज अलीगढ़ जिला स्तर पर बैठक रखी गई थी। श्रीमान सूरज भान हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दिशा निर्देश के द्वारा। तो जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे वो आज की डेट में राष्ट्रीय महासचिव दीपक चौधरी जी बनाए गए हैं। उनकी जगह हमारे धनगर जी, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ओमेंद्र सिंह धनगर जी को, और हमारे मोनिका चंद्रा जी को महिला विंग की जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और भी अन्य पद यहाँ विस्तारित किए गए, थोड़ा परिवर्तन भी किया गया है। और आज की बैठक में जिला स्तर पर बेहतर तरीके से हमारी कार्यकारिणी आगे कार्य करे, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी तरीके से कोई किसी भी प्रकार की हमारे पत्रकार साथी को, चाहे हमारे संगठन में हो या अन्य संगठन का कोई व्यक्ति हो, किसी भी तरीके की समस्या है, वो बेहिचक हमारे राष्ट्रीय पत्रकार समाज कल्याण समिति में आकर किसी भी पदाधिकारी से अपनी बात रख सकता है, जिससे कि हम उसकी मदद बेहतर तरीके से कर सकें। आपका क्या नाम है और क्या पद है आपके पास? ये मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है और मैं एक अलीगढ़ सम्राट समाज से
प्रधान संपादक हूँ और हमारे जो श्रीमान सूरजभान बघेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष का मुझे प्रभार दिया है, उसे मैं बेहतर तरीके से निभाने का पूरा प्रयास करूँगा और अपने सभी जो संगठन के साथी हैं उनकी हर संभव मदद के लिए अग्रसर रहूँगा। नमस्ते और मेरा नाम मोनिका चंद्रा है। मैं महिला विंग प्रभारी मंत्री के पद पर पत्रकार समाज कल्याण समिति के अपनी समिति के अंदर मैं कार्य कर रही थी। काफ़ी सालों से इस संगठन से जुड़ी थी। संगठन का मुझे बहुत अच्छा लगा उद्देश्य कि सभी पत्रकारों की और कोई परेशानी आती है उसका समाधान ढूंढने के लिए हमें एकजुटता के रूप में कार्य करना ही होगा, तो वो हमारा ये संगठन कार्य करता है। तो हम पत्रकारों की समस्या का जो समाधान भी यहीं से निकलता है और हमारे संगठन के हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बघेल जी हमेशा संगठन को बढ़ाने का कार्य हमेशा से करते आए हैं। वो उनके साथ साथ मैं महिला विंग प्रभारी होने के नाते इस कार्य को हमेशा से उनके सहयोग में संभालती आई हूँ अपने अलीगढ़ के अंदर, और शायद इसी कार्य को देखते हुए उन्होंने मुझे आज जिलाध्यक्ष का पद मुझे सौंपा है और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी पूरी मीडिया बंधुओं का, सभी पत्रकार समाज कल्याण से जुड़े सभी पदाधिकारियों का, सभी महिला विंग की सब महिलाएं जो हमारे इस पत्रकार संगठन में जुड़ी हैं उन सभी बहनों का मैं सभी का स्वागत करती हूँ। जो नई आई हैं हम लोगों के साथ आज संगठन में जुड़ने का कार्य कर रही हैं, तो पूरे पत्रकार संगठन का मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस पद को फिर से दिया जिलाध्यक्ष के रूप में। धन्यवाद। आज किस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया? आज जिला स्तरीय हमारे ऑफिस में सेंटर पॉइंट पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं वर्तमान जिलाध्यक्ष था। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निष्ठा के साथ निभाऊंगा और अब मेरा कार्य जहां जहां प्रदेश में हमारा संगठन निष्क्रिय है मैं उसे सक्रिय करने का कार्य करूंगा और जितना भी हो सकेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। किस तरीके की बैठक की और इसका क्या मेन उद्देश्य है? आज पत्रकार समाज कल्याण समिति की अलीगढ़ जिला कार्यालय पर बैठक हुई। काफ़ी लंबे समय से कई पदाधिकारी हमारे निष्क्रिय चल रहे थे, उनको पदमुक्त कर या जो अच्छे कार्य कर रहे थे उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आज पहली बार बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ। महिला विंग की जिलाध्यक्ष मोनिका चंद्रा को बनाया गया है और भी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया, जिसमें महत्वपूर्ण जो पद है जिला मीडिया प्रभारी हमारे जितेंद्र कुमार जी को दिया गया है। ऐसी जिम्मेदारियों के साथ आज यहाँ बैठक हुई और बैठक का उद्देश्य संगठन को सक्रिय लाने का रहा है। पूर्व में भी हमारा संगठन बहुत अच्छे सक्रिय कार्य किए, पत्रकार साथियों की मदद में हमेशा खड़ा रहा। किसी भी तरह का मामला हो संगठन कभी पीछे नहीं हटा और ना आज हटेगा। आज बहुत अच्छी एक युवा टीम आज संगठन को प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम सभी पत्रकार साथियों के हर दुख सुख में काम आएंगे। संगठन पहले भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क रहेगा। संगठन हमेशा पत्रकार साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है।